हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार मैक्रो टू माइक्रो सफ़र पर निकलने वाले हैं। सोचिए, हमारी धरती एक विशाल 3 डायमेंशनल गोला है, राइट? पर हम अपना रास्ता ढूंढने के लिए जिन फ्लैट 2 डायमेंशनल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं? आइए इस जियोमेट्रिक पजल को डिकोड करते हैं। तो इस सफर का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। हम शुरुआत करेंगे ग्लोब्स ऑफ फ्लैट मैप्स के कंपैरिजन से। फिर देखेंगे मैप्स के 3 मेन टाइप्स। उसके बाद मैप स्केल को समझेंगे, दिशाओं और सिंबल्स का सीक्रेट कोड क्रैक करेंगे और आखिर में स्केचेस और डिटेल प्लान्स की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, ग्लोब्स बनाम फ्लैट मैप्स। अब देखिए, हमारी धरती एक स्फीयर है, यानी एक गोला। और इस गोल आकार को एक फ्लैट पेपर पर उतारना, सच कहूं तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्लोब्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं क्योंकि वो बिना किसी डिस्टॉर्शन के धरती का सटीक मॉडल दिखाते हैं। लेकिन एक ग्लोब को फोल्ड करके जेब में तो नहीं रख सकते ना। यहीं पर फ्लैट मैप्स काम आते हैं। इन्हें कैरी करना आसान है और इनमें छोटी छोटी जगहों की डिटेल भी मिल जाती है। पर इनका एक बड़ा ड्रॉबैक है। पोल्स यानी ध्रुवों के पास इनका आकार थोड़ा बिगड़ जाता है। इस डिस्टॉर्शन को समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमने एक बॉल पर कागज लपेटा, उस पर कुछ डॉट्स बनाए और फिर उस कागज को खोल के फ्लैट कर दिया। हम नोटिस करेंगे कि पोल्स के पास वाले डॉट्स खिंचकर एक दूसरे से काफी दूर हो गए हैं। ये सीधा सा एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि क्यों फ्लैट मैप्स हमेशा शेप और साइज के डिस्टॉर्शन का शिकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, 3 अलग अलग प्रकार के मैप्स। जैसे कि हमने अभी देखा, कोई भी फ्लैट मैप 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए मैप बनाने वाले यानी कार्टोग्राफर्स अलग अलग जरूरतों के हिसाब से 3 मेन कैटेगरीज के मैप्स बनाते हैं। पहला है फिजिकल मैप्स, जो पहाड़ और नदियों जैसे नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। दूसरा पॉलिटिकल मैप्स, जो देशों और राज्यों के बॉर्डर्स दर्शाते हैं। और तीसरा होता है थीमैटिक मैप्स, जो किसी खास विषय पर फोकस करते हैं, जैसे बारिश का पैटर्न या आबादी। इसे और अच्छे से समझने के लिए इंडिया के इन नक्शों पर ध्यान दीजिए। एक मैप हमें फिजिकल रियलिटी दिखाता है। यहाँ पहाड़ और डेक्कन प्लेटो बिल्कुल साफ नजर आते हैं। वहीं दूसरा मैप पॉलिटिकल रियलिटी को पेश करता है, जहाँ स्टेट्स और नेशनल बॉर्डर्स को क्लियर लाइन से मार्क किया गया है ना दिलचस्प? एक ही देश, लेकिन उसको समझने और देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मैप स्केल को समझना। सोचिए कि कागज पर बनी चंद छोटी लाइंस पूरी दुनिया को कैसे समेट लेती हैं। ये सब पॉसिबल होता है कार्टोग्राफी से, जो कि मैप बनाने की एक प्राचीन कला और विज्ञान है। शायद आपको पता ना हो कि इसका इतिहास पुराने बेबीलोनियंस तक जाता है, जिन्होंने आज के इराक वाले हिस्से में मिट्टी की फ्लैट डिस्क्स पर नक्शों का निर्माण किया था। और आज ये विज्ञान सैटेलाइट्स और जीआईएस जैसे एडवांस्ड कंप्यूटर्स तक पहुंच चुका है। तो आखिर ये कार्टोग्राफर्स असल दुनिया के इतने बड़े हिस्सों को मैथमेटिकली छोटा कैसे करते हैं? इसका राज छुपा है स्केल में। जमीन की एक्चुअल दूरी पता करना बहुत आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, मैप के नीचे दिया गया स्केल ढूंढिए। दूसरा, मैप पर मौजूद 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी एक रूलर से नापिए। और तीसरा, उस दूरी को स्केल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस कैलकुलेट हो गई एक्चुअल दूरी। अगर इस स्केल को डेली लाइफ से जोड़कर देखना हो, तो इसको बिल्कुल अपने स्मार्टफोन स्क्रीन पर जूम इन और जूम आउट करने जैसा समझिए। जब हम जूम इन करते हैं तो हमें एक लार्ज स्केल मैप मिलता है। ये मैप एक छोटे से एरिया की बहुत डीपली डिटेल्स दिखाता है, जैसे किसी सिटी का कोई स्पेसिफिक सेक्टर। वहीं जब हम जूम आउट करते हैं तो एक स्मॉल स्केल मैप सामने आता है, जो इंडिया जैसे एक विशाल देश को कवर तो करता है, लेकिन उसमें डिटेल्स काफ़ी कम होती हैं। चलिए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, दिशाएं और मैप सिंबल्स। अब दूरी तो पता चल गई, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे अगर दिशा ही ना पता हो? ज्यादातर मैप्स में एक तीर होता है जो नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ इशारा करता है। इसे कॉम्पस रोज कहते हैं। ये हमें 4 मुख्य दिशाएं बताता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जिन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इसकी मदद से नेविगेटर्स नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट जैसी इंटरमीडिएट दिशाओं को भी पहचानकर सटीक मूवमेंट तय करते हैं। और मैप पर जगह बचाने के लिए एक यूनिवर्सल सीक्रेट कोड का इस्तेमाल होता है, जिन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है। ध्यान दीजिए कि इनमें रंग कितने स्ट्रिक्टली असाइंड होते हैं। जैसे पानी के लिए हमेशा नीला रंग, पहाड़ों के लिए भूरे रंग के शेड्स और रेलवे लाइंस या ब्रिजेस के लिए खास आइकन्स। मतलब चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, इस विजुअल भाषा को आसानी से समझ सकते हैं।
और अब हमारा आखिरी भाग, स्केचेस और डिटेल्ड प्लान्स। जब ट्रेडिशनल भौगोलिक मैप्स काम नहीं आते, तब हम इन माइक्रो लेवल टूल्स का सहारा लेते हैं। सोचो, अगर किसी दोस्त को पास के मार्केट का रास्ता समझाना हो, तो बस एक पेपर पर रफ सी ड्राइंग बना दी जाती है, बिना किसी स्केल के। इसे स्केच कहते हैं। लेकिन वही अगर एक आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनानी हो, तो वो ऐसे रफ ड्राइंग से काम नहीं चला सकता। उसे एक सटीक और हाईली डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ता है। इसमें रूम्स और दरवाजों के एग्जैक्ट डायमेंशंस दिखाने के लिए बहुत बड़े स्केल का इस्तेमाल होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने स्फेरिकल ग्लोब्स से लेकर लोकल फ्लो प्लान्स तक का सफर तय किया। और एक बात तो क्लियर हो गई कि दुनिया को दर्शाने के हर तरीके में हमें ज्योमेट्रिक कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि एक परफेक्ट फ्लैट मैप बनाना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जब फ्लैट मैप्स हमेशा इम्परफेक्ट ही रहेंगे, तो क्या आने वाले वक्त में एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स, 3D रेंडरिंग और वर्चुअल रियलिटी हमारे दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। Be sure to like this video, share and comment below, and don't forget to subscribe to Jonas Creation 25.